प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, खुदावंद के नाम की महिमा हो। और कलाम में जाने से पहले मैं अपने विश्वासियों से ये कहना चाहूँगा कि अगर वो परमेश्वर के साथ चलें तो उसका मकसद ये है कि भाई अब ब्लेसिंग भी होनी चाहिए, परिवार में हैप्पीनेस होनी चाहिए। और अगर ये चीज़ हमको नहीं मिल रही है तो बहुत ही गहराई से एग्जामिन करना चाहिए, जांचना परखना चाहिए कि मिस्टेक कहाँ हो रही है। सिर्फ सब कुछ परमेश्वर ही कर देंगे, क्या हमारी और आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या हमें नहीं कुछ करना है? वहाँ पे कुछ बदलाव हमको लाने हैं अपनी सोच में, अपने तरीकों में, जो परमेश्वर को पसंद नहीं होते हैं। या जिन बदलाव को अगर हम नहीं लाएंगे, या ये चेंजेस अगर हमारे अंदर नहीं है, या इस तरह का नेचर हमारे अंदर है, या इस तरह के गुण हमारे अंदर पाए जाते हैं, तो हम परमेश्वर के साथ में हम नहीं चल पाएंगे। और उसके लिए अगर हम परमेश्वर के साथ में चलना चाहते हैं और या हम ब्लेस्ड व्यक्ति बनना चाहते हैं या ब्लेस्ड बहन बनना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ही रास्ता है कि हमें अपने आप को बिल्कुल बदलना होगा और उस लायक बनाना होगा जिस लायक परमेश्वर चाहते हैं, तभी वो हमारे जीवन में काम करने पर। मैं कलाम में आता हूँ, भजन संहिता 119 का 101 आयत कहती है कि मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। मैं अपने पाँव को हर एक रास्ते से, एक दो रास्ते से नहीं, जितने भी रास्ते जो परमेश्वर की आत्मा को शोकित करते हैं, या उन रास्तों पे मैं चलूँगा तो मैं सही तरीके से नहीं चलूँगा, ये मुझे भी पता है। लेकिन चलो चल रहे हैं, चलो थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, तो जब बहुत पुरानी लाइफ स्टाइल हो जाती है तो थोड़ा बहुत हम उसको बहुत लाइटली लेने लग जाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों और मेरे बहनों, ऐसा नहीं हो सकता है। आप परमेश्वर की व्यवस्था को बहुत गंभीरता से लीजिए, और आप चाहते हो, आपको अगर ज़रूरत है, देखिए मैं अगर कोई भूखा व्यक्ति है उसे आप खाना खिलाएंगे ना तो वो खाना खाएगा। लेकिन अगर कोई भूखा व्यक्ति नहीं है और उसे आप खाने को खिलाएंगे तो वो बेमन से खाएगा, या उससे आप पूछेंगे तो वो उतने मन से इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि वो भूख होनी चाहिए, और वो भूख तभी होगी जब हम अपने आप को करेक्ट करेंगे। अगर करेक्ट नहीं करके चल रहे हैं तो एक ट्रेडिशन में है कि भाई हमको भवन जाना है, हमको ये करना पड़ता है, तो हम भी ऐसे कर रहे हैं, तो फिर ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विश्वासी भाई बहन हैं जो प्रभु की प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन उनके जीवन में ब्लेसिंग नहीं दिखाई देती। और यहाँ पे देखिए, जो भजन संहिता 119 की 101 आयत कहती है कि मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे कार्यों को, बुरे रास्ते से, हर एक बुरा रास्ता से रोक रखा है। इसका मतलब क्या है कि कदम जाना तो चाहते हैं, ह्यूमन नेचर है, वो कदम बढ़ेगा। जो भी चीज़ बुरी है, वो संसार में आप रह रहे हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें जो अपनी तरफ खींचती हैं। जैसे कि मैंने एक बार एग्जाम्पल दिया था कि एक बच्चा जैसे मेले में है ना, तो वो अपने मम्मी पापा का हाथ छुड़ा के भागना चाहता है। वो सोचता है मुझे छोड़ दो, मैं ये सारी चीज़ें देखूंगा। मैं स्टॉल लगे हैं मेले में, बहुत सारे खिलौने टॉयज़ के स्टॉल हैं, खाने पीने की चीज़ों के स्टॉल हैं, तो वो अपने माँ बाप का हाथ छुड़ा के भागता है क्योंकि उसे वो चीज़ें बहुत आकर्षित करती हैं। लेकिन होता क्या है, हाँ एक बार हाथ छुड़ा के भाग तो गया, बाद में उस मेले में गुम हो जाता है, फिर वो बहुत रोता है, पता नहीं अपने माँ बाप से मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। लेकिन एक चीज़ तो है, जब उसको माँ बाप बोलते कि बेटा ऐसा मत कर, बेटा ऐसा मत कर, मत जाओ, मैं मेरे साथ चलना, तो वो नहीं मानता है। वो उसको इतनी छटपटाहट होती है, उसको लगाओ, चीज़ों के प्रति लगाओ। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सांसारिक चीज़ों में, संसार में रह रहे हैं, तो उस लगाव को आप बहुत लाइटली लीजिए। बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के प्रति आपके अंदर अगर लगाव पैदा हो रहा है, चाहे आप बहुत अच्छे डांसर हैं, चाहे आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, परमेश्वर के विरुद्ध अगर आप हैं, आपका काम करना आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि ये परमेश्वर को सही लगेगा कि नहीं लगेगा, उचित है कि नहीं उचित है। आप ऐसा कर रहे हैं तो आप परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत दूर हो जाए, और आप परमेश्वर से दूर हुए तो फिर आप ब्लेसिंग की उम्मीद मत करें। अपने आप को धोखे में रख के मत चलिए, सही तरीके से करेक्ट करके ही आप चलोगे तो आप परमेश्वर पे बहुत ब्लेस्ड होंगे। आपके परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से होगी। यहाँ पे एक बार फिर से देखिए कि मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है। क्यों रोक रखा है भाई? क्यों रोका है? इसलिए रोक रखा है जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं।
यानी कि आप नहीं चल सकते हो, आप बुरे काम को करते हुए वचन के अनुसार चल ही नहीं पाओगे। आप बैलेंस नहीं कर सकते हो, दुष्टता के साथ और अच्छाई के साथ आप बैलेंस कभी नहीं कर पाओ। थोड़ा सा ऐसा कर दें, थोड़ा सा वो कर दें, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं। आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो तो आप पूरे मन से आ जाओ, छोड़ दो ये सारी चीज़ों को। देखिए यहाँ पे अभी अगर मैं 119 की पहली आयत पढ़ूंगा तो उसमें लिखा है कि क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं। हमारी चाल में खराई होनी चाहिए। खराई मतलब कि ईमानदारी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। परमेश्वर के साथ चलना है तो परमेश्वर को जो चीज़ें नहीं पसंद है उनको हमें निकाल के फेंकना ही होगा, नहीं तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। आप अगर चाहते हो कि ब्लेसिंग आपको चाहिए, आपको चंगाई चाहिए, आपके परिवार को चंगाई चाहिए, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप युद्ध जीतना चाहते हो, आप युद्ध अपने दम पे नहीं जीत पाओगे। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं, पहली आयत है 119 की, और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। आपको ना अपने मन को संपूर्ण, जब आप उसकी चितौनियों पे चलोगे ना, उससे पहले आप अपनी जितनी गंदगी है जो भी, आप पहले एग्जामिन करो, आप अपने को जांचो परखो। परमेश्वर को पता है कि हमारे अंदर क्या है। आप देख लो कि क्या चीज़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी गंदगी, कोई ऐसी चीज़ लेकर के आप सच चले। मिस्र में जो इजरायली निकाले गए थे वहाँ पे भी वो धोखाधड़ी कर रहे थे। लंबा सफ़र इतना लंबा नहीं था, 40 साल का सफ़र जो हो गया था, उसका सिर्फ एक ही रीज़न था कि वो लोग वो काम करते थे जो नहीं करना चाहिए। सही तरीके से अगर चलते तो ये 40 साल का सफ़र बहुत कम समय में तय हो जाता। इतने लोग मारे गए थे उस सफ़र में, उसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन वो लोग भी नहीं मरते क्योंकि वो कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना, ये सारी चीज़ें यहीं तक नहीं हुई। लाल सागर के पास जाके जब परमेश्वर ने इतना बड़ा अद्भुत काम किया, वो सब देख रहे थे और उसके बाद वहाँ पे जाके फिर वो कुड़कुड़ाने लगे कि अब तू हमें क्या यहाँ मारने के लिए ले आया है। इतने सारे अद्भुत काम को देखने के बाद भी कब तक हम अपनी ही इच्छा के अनुसार अपने गलत कामों को करते रहेंगे। और एक चीज़ तो मैं जान गया हूँ कि अगर परमेश्वर के साथ चलना है तो फिर खराई से चलो, उसकी चितौनियों को मानो, उसकी आज्ञाओं को मानो, उसके पथ पे चलो, ईमानदारी से चलो। जरा सी भी गड़बड़ी करी, यानी कि सब बातों में आप सफल हो गए, एक बात पे चूक गए तो आप सब बात में गए। बस वो सिस्टम यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। आपसे थोड़ी सी भी गलती हो गई ना, आपसे थोड़ी भी मिस्टेक हो गई तो आप परमेश्वर में आप बहुत पीछे चले जाओगे और पीछे ले जाएगा आपको शैतान। आपकी नाम धराई हो जाएगी। कुछ नहीं बिगड़ा है अभी, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। बस आप परमेश्वर की व्यवस्था को ईमानदारी से ही आप चल सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा स्किल्ड होने की जरूरत नहीं है, आप बहुत ज़्यादा काबिल नहीं है, आप में बहुत ज्ञान नहीं है, या आप बहुत ज़्यादा काबिल है। तभी प्रॉब्लम होती है कि भाई झुकने में बहुत दिक्कत होती है। भाई छोटे छोटे लोगों के सामने कैसे झुकें, कैसे मैं अपने आप को सरेंडर करूं। लेकिन नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। अब आप अपने नहीं हो, यीशु ने अपने लहू से हमें और आपको खरीद लिया है, हमारे गुनाहों का मूल्य चुका दिया है। अब हम अपनी जीवन जो जी रहे हैं ना, इसको जी तो रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में जो अप्लाई हो रहा है वो यीशु मसीह की टीचिंग हो रही है। हमें उसके अनुसार जीना आगे बढ़ना है, जीवन को जीना है, उसके अनुसार चलना है। ये युद्ध हम अपने शरीर से नहीं जीत पाएंगे। आप युद्ध जीतना चाहते हो ना, तो जो इस वचन में जो आयत आई है उसमें लिखा है कि मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्तों से रोक रखा है। आप जब ये करोगे ना, तभी आप इन रास्तों पे चल पाओगे, वरना मेरी बहन, मेरे भाइयों, ये रास्ता हमारे और आपके लिए नहीं है। ईमानदारी परमेश्वर के साथ आपको चलाएगी, ऑनेस्टी आपको बढ़ाएगी। आप बिना इसके एक कदम भी नहीं चल, कोई भी चीज़ गलत, कोई भी गलत रास्ता किसी भी प्रकार का वो नहीं चल पाएगा। थोड़ा बहुत भी नहीं चल पाएगा, बिल्कुल नहीं चल पाएगा। आप ईमानदारी से चलिए। परमेश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं, वो आपको ब्लेस्ड करेंगे, वो आपको बहुत ऊंचा उठाएंगे। इस वीडियो को आपको अच्छा लगता है दूसरे भाई बहनों तक पहुंचाइए, जिससे कि वो भी इस चीज़ को समझ सके कि भाई एक बात तो सच है कि परमेश्वर के साथ चलना है तो ईमानदारी से चलना है, खराई से चलना है। इसके बिना हम परमेश्वर में चलने नहीं पाए।
अपने भाई बहनों तक शेयर करिए, दूसरों तक पहुंचाइए इस वीडियो को, जिससे कि परमेश्वर का कलाम बहुत दूर तक पहुंचे। जय मसीह।